आज मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ीलैंड के बारे में और यहाँ पे आने के कौन कौन से तरीके हैं। न्यूज़ीलैंड साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा मुल्क है। न्यूज़ीलैंड के बॉर्डर के साथ कोई और दूसरा मुल्क नहीं है और इसका करीब तरीन मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। न्यूज़ीलैंड एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हर साल गर्मियों में यहाँ पे हज़ारों और लाखों अफराद आते हैं दूसरे मुल्कों से विज़िट करने के लिए। न्यूज़ीलैंड की करेंसी डॉलर है और अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप किस किस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। इस टाइम वीज़ा की 4 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा, फिर स्टूडेंट वीज़ा, फिर रेजिडेंट वीज़ा। अगर आपके पास कोई भी वीज़ा है और वो वैलिड है तो आप न्यूज़ीलैंड में आ सकते हैं। हर वीज़े की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं जिसकी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको विजिटर वीज़ा की डिटेल बताऊंगा। विजिटर वीज़ा इट्सेल्फ 40 से ज़्यादा किस्मों का होता है। उसमें एक जनरल विजिटर वीज़ा है, एक स्पोर्ट्स विजिटर वीज़ा है, एक इवेंट विजिटर वीज़ा है। स्पोर्ट्स विजिटर वीज़े पे आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आपने शमूलियत करनी है तो आप आ सकते हैं। फेस्टिवल विजिटर वीज़ा है, आप उसके लिए आ सकते हैं। यहाँ पे किसी फेस्टिवल में आपने पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद पार्टनर विजिटर वीज़ा है। इसमें है कि अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड यहाँ पे ऑलरेडी न्यूज़ीलैंड में मौजूद हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर या वर्क वीज़े के ऊपर, तो उसका जो पार्टनर है वो उसे विजिटर वीज़े के ऊपर ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारी किस्में हैं विजिटर वीज़े की। हर विजिटर वीज़े की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि उसके ऊपर कितना स्टे अलाउड है न्यूज़ीलैंड में। वो स्टे 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और 3 साल का भी हो सकता है। विजिटर वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। उसके विजिटर वीज़ा के ऊपर आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं। वो जो वीज़ा लेने वाली शराइत हैं वो हर मुल्क की मुख्तलिफ हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए और होंगी, बांग्लादेश के लिए और होंगी, इंडिया के लिए और होंगी। ठीक है। कुछ वीज़ाज़ ऐसे हैं जैसे कि अगर 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है तो उसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है और आपके पास विजिटर वीज़ा लेने के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आप अपना स्टे जो न्यूज़ीलैंड में करेंगे उस दौरान अपने आप को सपोर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए पॉसिबल आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी हो और ट्रैवल टिकट्स दिखानी हो और रेजिडेंस का बताना होगा कि आप यहाँ पे आके कहाँ पे रुकेंगे और उसकी आप पेमेंट्स वगैरह कैसे करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये वेरी करती हैं। अगर आपने इन कंडीशंस की डिटेल चेक करनी है तो आप ये इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विजिटर वीज़े के ऊपर यहाँ पे आके आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप विजिटर वीज़े के ऊपर यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे कंपनीज़ विज़िट करते हैं, कंपनीज़ में आपने अप्लाई किया, कंपनी ने आपको बोला ठीक है जी हम आपको जॉब देते हैं, तो आप वो जॉब ले सकते हैं। लेकिन आप वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। स्पॉन्सर करने के बाद आप एक नया वीज़ा लेंगे, वर्क वीज़ा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, उससे पहले आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जी कि हम विज़िटर वीज़े पे न्यूज़ीलैंड आके तो वहाँ पे हम स्लिप हो जाते हैं। उनको यही बोलता हूँ कि विज़िटर वीज़े के ऊपर आके यहाँ पे स्लिप होना इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि विज़िटर वीज़े के लिए आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है न्यूज़ीलैंड के अंदर से। अगर आप अपने वीज़ा की कंडीशन वायलेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्पॉन्सर की। आपके स्पॉन्सर की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी
और वो नेक्स्ट टाइम किसी और को स्पॉन्सर वीज़ा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपको अगर आप कोई कंडीशन अपने वीज़ा की वायलेट करेंगे और आप लायबल होंगे कि आपको डिपोर्ट किया जा सके, आपको वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले मुल्क छोड़ के जाना होता है। ये आपको मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं विजिटर वीज़ा की। अगर आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। और मज़ीद अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आज मैंने कवर किया है न्यूजीलैंड का विज़िटर वीज़ा और थोड़ी सी आपको चीज़ें बताई हैं न्यूजीलैंड के बारे में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्क वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, किस किस किस्म के वीज़ा होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें।